Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे टैरो रीडिंग। ओके, सो हम देखेंगे आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सेपरेटेड, अगर आप इनसे सेपरेटेड हो, ब्लॉक्ड हो, कोई भी सिचुएशन पे हो, सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। जहाँ पे बात नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट। सो उस दौरान इस नाजुक हालत में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं और क्या ऐसा है वो जो नहीं कह पाते हैं। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे पहले हम देखेंगे विद द ओरेकल कार्ड्स, उसके बाद हम देखेंगे विद द टैरो कार्ड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हैं क्या एक्चुअली फील कर रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। कोर्टशिप मैसेज 4 and 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट नंबर्स, ठीक है। फॉल्स पर्सन 8 19, कंट्रोवर्शियल, ओके। कोर्ट हाउस, ऑफ कोर्स ये तो आना ही था। थीफ, देखो बाद में ज़ोडिएक साइंस को डिस्कस करते हैं, फिर भी मैं अगर कुछ ज़ोडिएक साइंस है तो मैं बता देती हूँ। दे कैन बी क्वाइट अ पर्सन ऑफ लिब्रा, तुला राशि हो सकता है, ओके, एंड एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि हो सकते हैं। और राइट, एंड एवरेज टू टॉल हाइट हो सकता है, बियर्ड या मुस्टैच हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्लीन शेवन, लेकिन हल्का सा मस्टैच अगर हो सकता है कि ये शायद जब बहुत यंग थे तब ये रखते थे ज़रूर। एंड कुछ लोगों के लिए बियर्ड भी हो सकता है, दाढ़ी भी हो सकती है इनकी। अच्छा, ये इंसान जो भी है, ठीक है, आई डू फाइंड कि पहली दफ़ा में अगर आप दोनों अलग अलग इंसान से शादीशुदा हो, उन लोगों के लिए मैं ख़ास कहना चाहूँगी, ये इंसान जो है आपके साथ ताल्लुकात उस तरह से रखना चाहते हैं कि पहले वो कुछ समय आपके साथ बिता ले, ठीक है, एंड डेफिनेटली दे विल देन कम इन टू कंक्लूशन। वो इस तरह से वो कहना चाहते हैं। और जब भी आप उनसे पूछते हो कि आपके ओपिनियन क्या है, आपके व्यूज़ क्या है, ठीक है, आप क्या सोचते हो मेरे रिश्ते के बारे में, तो वो छुपा देते हैं, हाइड कर लेते हैं फीलिंग्स। फॉल्स पर्सन का मतलब ये नहीं होता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू, ऐसा नहीं है। बट फॉल्स पर्सन आपको लग रहा है या इस इंसान को मे बी आपके ऊपर भरोसा नहीं है, मे बी वो ऐसा समझ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुके हैं, जो इतना फासला आपके और इनके बीच में हो रहा है, लेकिन शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। मुझे लग रहा है कुछ फीमेल अगर आप यहाँ पे हो, आपको वेलवेट ड्रेस पहनना बहुत पसंद है, मतलब भारी गाउन या ड्रेसेस पहनना काफ़ी अच्छा लगता है आपको, और आपके पर्सन आपको उस ड्रेस में काफ़ी देखना भी चाहते हैं। ये इंसान आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट मैसेजेस भेजना चाहते हैं, बट नॉट पब्लिकली, ठीक है, ऐसा सोशल मीडिया में सबके सामने कमेंट करे, ये ऐसा इंसान नहीं है। अगर आपने कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट किया, अगर आपने कोई भी वीडियो पोस्ट किया, कुछ भी आपने किया, लेकिन वो इंसान इस तरह से नहीं है कि एक्चुअल नाम और आईडी लेके वो आपको कुछ कमेंट करेंगे। नो, वो काफ़ी सीक्रेटली आपको अप्रोच करेंगे। मतलब दूसरे आईडीज़ लेके फेक अकाउंट्स बना के वो इस तरह से करेंगे। और अगर उनको कुछ कहना है आपसे, वो डेफिनेटली, ठीक है, वो आपको कॉल करेंगे जब तक वो कंफर्मेशन में ना आ जाए, ठीक है, कि आप उनके लिए मतलब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तब तक वो आपको नहीं कर। उनको ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं पे कुछ राज जो अभी भी दफन है उनकी ज़िंदगी में, उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुका है। मे बी आप उनको ऐसा समझते थे कि इन्होंने आपसे काफ़ी हद तक
सब कुछ छुपा के सही नहीं किया ये इंसान, ठीक है। अगर वो आपको पसंद नहीं करते थे, अगर आपको उन्होंने एज अ सेकेंड चॉइस रखा था, तो वो कह देते कि मैं श्योर नहीं हूँ उस रिलेशनशिप के बारे में, फिर आपको ये क्यों घुमाए हैं? वाई डिड दिस पर्सन डू लाइक दिस? क्यों ऐसा किया उन्होंने? आप यहाँ पे देखो, आपने काफ़ी कुछ झेला है, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को एंड करना ज़रूरी समझा, इसलिए आपने शायद कर दिया, इसलिए आपने शायद ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे कॉफिन भले एक डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड में सेकेंड है रीबर्थ। ये इंसान ऐसा चाहते हैं कि येस देयर शुड बी अ रीन्यूअल इन द रिलेशनशिप। जिस तरह से एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जा सकता है, लाइसेंस को किया जा सकता है, तो इस रिलेशनशिप को क्यों नहीं किया जा सकता? अरे इंसान बुद्धू है। रिश्ता थोड़ी ना एक लाइसेंस है, रिश्ता थोड़ी ना एक कॉन्ट्रैक्ट है। जो ऐसा होगा कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला ये नहीं समझते, उतना बुद्धिमान नहीं है ये, उतना ज्ञानी इंसान इनको मत समझो, ठीक है। प्रैक्टिकली हो सकते हैं, स्पिरिचुअली तो बिल्कुल, ठीक है, एकदम अंधविश्वास पालते हैं। पहली बात तो है अंधविश्वास है इनको। बिल्ली चले जाए रास्ते से तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। इनको ऐसा लगता है उनकी मम्मी का फेस पहले देखेंगे तो ही उनका दिन अच्छा जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपने मम्मी का इतना क्लोज है, ठीक है, कि वो किसी को भी अपने जीवन में दाखिल करने से पहले 10 बार पूछेंगे, चाहे इनकी एज 35-40 क्यों ना हो जाए। एज हो जाने के बावजूद भी मम्मी से इतना ज़्यादा जुड़े हुए रहना, ठीक है। मॉम एंड सन, मॉम एंड डॉटर कैन बी क्लोज बट टू मच इट इज़, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ये कोई लीगल केस को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसा इश्यूज़ में भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है जहाँ पे इनके एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड में भी दे आर इन सेपरेशन, बट उनका लीगल तरीके से ताल्लुकात अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उस सारे सिचुएशन से शायद वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन थे कुछ लोगों के लिए, इन्होंने ये सब चीज़ छुपाया और मतलब बाय ट्रिक और बाय डिप्लोमेसी इन्होंने आपको, ठीक है, धोखा दिया। 24 कैन बी इम्पॉर्टेंट डेट, 23rd 24 4 7 8 एंड 19 दैट इज 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं पे इनके बच्चे हैं, इनके फैमिली है, ये सब चीज़ छुपाने का मतलब क्या है? फालतू का। इनका अभी मेंटल कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इनके घर में परिवार में कोई प्रॉब्लम्स चल ही रहा है, या ये इंसान जो है अपने ही जैसा जो करता है वही वो भुगतता भी है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। ओके ना, बेसिकली ये इंसान जो भी किए हैं आपके साथ, क्या आप उनको क्षमा कर पाओगे? ये ऐसे भी सोचते हैं शायद आप नहीं कर पाओगे, आप एंड कर दोगे जब आपको उनके सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा। मे बी ये कोई ऐसा फ्रॉड आपको कहते, मतलब फ्रॉड मतलब इस तरह से है कि उनका जो नौकरी एक्चुअली है उन्होंने नहीं कहा, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उससे ऊपर उठ के उन्होंने कहा, उनके पास वो पर्टिकुलर गाड़ी नहीं था फिर भी किसी का गाड़ी का बैठ के उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि दिस इज़ माई कार, ठीक है। ये सब कुछ करते रहते हैं ये आफत इंसान, ठीक है। और जो भी ये है ना, मतलब ये कुछ केस में भी फंसे हुए हैं, जो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तभी भी आपको नहीं पता, इनको एलिमनी देना पड़ता है। आपको पता है एलिमनी क्या है? डिवोर्स के बाद अगर किसी को म्यूचुअली डिवोर्स नहीं होता है तो वहाँ पे पत्नी को एलिमनी दिया जाता है। शायद ये अपनी एक्स वाइफ को एलिमनी देते हैं, पैसा देते हैं हर महीना। उस तरह सारी चीज़ों को छुपाया इन्होंने। इनकी गलत नाजायज़ रिलेशनशिप थे तो भी वो छुपाया, मतलब ऑल द डर्टी सीक्रेट्स आर कमिंग ओवर हियर। राज दफन करने से नहीं होगा, ठीक है। दफना हुआ चीज़ भी ऊपर उठ जाता है, बिकॉज दैट इज इट्स अ लाई, ठीक है। झूठ है, झूठ हमेशा सत्य के सामने झुकता ही है, चाहे कोई भी बोले। र्यूमर फैलाने से क्या होगा? जो सत्य है वो हमेशा रोशनी की तरफ जाएगा, और जो असत्य है उसका तो अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दफन तो हो चुके, लेकिन दफन होने के बाद भी कुछ सीक्रेट्स ऐसे ही निकल ही जाते हैं। ओके, सो ये इंसान के साथ ऐसा हुआ। नाउ लेट मी वेरीफाई, आई एम नॉट क्लैरिफाइंग, आई एम वेरीफाइंग हियर, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए इन दोनों की रिलेशनशिप में कोर्टशिप क्यों आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान को सेक्सुअल कनेक्शंस आपसे रखने थे, इसलिए उन्होंने आपको मनाया होगा, या आपसे ऐसा बोला होगा
क्योंकि ये इंसान के माइंड पे तब आप नहीं थे जब उनके साथ आपका कनेक्शन हुआ। सिर्फ ये इंसान टाइम पास के लिए या अपने फिजिकल नीड्स के लिए आपको कांटेक्ट किया करते थे। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इमोशंस की कोई जगह नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज़ लाइक द नाइट ऑफ स्वर्ड्स कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान डिटरमाइंड थे कि नहीं, मैं इनसे शादी तो नहीं करूँगा या नहीं तो करूँगी, लेकिन हाँ मैं फिजिकली कनेक्टेड हो सकता हूँ। क्योंकि अभी भी यहाँ पे देखो बादल है, बादल मतलब क्या है, कन्फ्यूजन है। बट ये डिटरमाइंड थे आपके साथ ये कोर्टशिप करेंगे। कोर्टशिप इज़ नॉट मैरिज, ठीक है, कोर्टशिप इज़ नॉट मैरिज, राइट। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा को मिथुन तुला, यहाँ पे मैसेज किस बात का है, मैसेज किस बात का है यहाँ पे। लिब्रा, तुला आ रहा है यहाँ पे, तुला प्रोमिनेंट हो रहा है। ये इंसान जो है बहुत ही फास्ट तरीके से, ओके, ये इंसान इतना डिटरमाइंड है कि नहीं, मुझे आपको कमिटमेंट नहीं देना है, मुझे आपसे भाग जाना है, बिल्कुल भाग जाना है यहाँ से। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टच विथ यू, मतलब आपके साथ सब कुछ बनाया, फिर उन्होंने आपको कट कर दिया अपने लाइफ से। और जाते जाते ये मैसेज उन्होंने आपको दे दिया होगा कि नो 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 नो, मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। और यही सीक्रेट शायद ये आपके साथ अभी शेयर करेंगे कुछ समय के बाद, मे बी विद इन अ वीक, विद इन अ डे शेयर करेंगे कि क्यों ऐसा किया उन्होंने। क्या रीज़न था, क्या उनका करियर ही उनके लिए था या कोई और रिलेशनशिप था, वो बोल देंगे आपको। फर्स्ट पर्सन क्यों आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन ये आ रहा है कि इनका शुरुआती आपके साथ गलत था। फूल इज़ अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप इनसे उम्मीद तो कर रहे थे, बट इन्होंने जो है ना यहाँ पे वो दूर से आपको देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, आपके ऊपर उन्होंने ट्रैप रखा। जिस तरह से रैट जो है कि जो चूहा है वो जाल में फंस जाता है, तो कहीं ना कहीं पे डोंट माइंड दैट आई सेड यू चूहा, बिकॉज मुझे कुछ स्पिरिट एनिमल्स को आपके साथ कंपेयर करना ही है। उनको लगा कि आप, हो सकता है कि आप अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है, सो यू आर जस्ट अ हनी ट्रैप फॉर देम। समझ में आ रहा है, यू आर द हनी ट्रैप। उनका कोई इरादा नहीं था बिल्कुल भी, नो, ठीक है, कोई इरादा नहीं था। फिर भी हम देखेंगे फाइनली वो क्या एक्शन लेना चाहेंगे या इनके इरादे क्या है। पर इरादा बहुत गलत था, शुरुआत ही गलत है, बिगिनिंग ही गलत है। रिस्क वो तभी उठाने के लिए राज़ी होंगे इन फ्यूचर भी, मुझे ऐसा लग रहा है, जब आप बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंचोगे। सनबर्न स्मेल आई एम कमिंग, आपके पर्सन बहुत जल रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि आप शायद उनको समझ चुके हो। आई डोंट नो, मेरे घर से तो कोई कुछ नहीं जल रहा है, हो सकता है यू फील अ बर्न स्मेल और स्पिरिट इज हियर, दोनों में से हो सकता है। ओके, कॉफिन, कॉफिन किस बात का है यहाँ पे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनके लिए इंतज़ार करते 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 थक गए, और ये इंसान, ठीक है, यहाँ पे आपको वेट कराते कराते भी इनका दिल नहीं भरा। बाद में इन्होंने उस रिलेशनशिप को दफन कर दिया, मतलब जो भी आपका टाइम था वो बर्बाद हुआ इस इंसान के पीछे। और इस इंसान जो डेफिनेटली है, ये इंसान आपको, ठीक है, वेट करा के फिर एक न्यू रिलेशनशिप के लिए ये डिटरमाइंड हुए, नहीं मुझे इनके साथ तो नहीं करना है, ठीक है, ये तो मैं डिटरमाइंड हूँ, मुझे किसी और के साथ चाहिए। और आप इनके मतलब जाल में फंसे और फंसते ही गए, ठीक है, और उस जाल से आप अपने आप को फ्री नहीं कर पाए जब तक इन्होंने आपको नहीं कह दिया था लास्ट स्टेटमेंट दैट आई डोंट वांट टू कीप एनी कांटेक्ट विथ यू, ठीक है। कोर्ट हाउस किस लिए है यहाँ पे, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो एक फैमिली यहाँ पे भी बार बार दिखा रहा है, ये फैमिली पर्सन है जो, जितना मुझे ये भी ऐसा भी हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये तब तक आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे जब तक इनके ताल्लुकात अपनी पत्नी, अपनी बच्चे, अपने बीवी, अपने
हस्बैंड के साथ जब तक इनका ताल्लुकात ख़त्म ना हो। वो कैसे जाएंगे आपके साथ आगे? जब तक लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं मिट रहे हो, और लीगल कॉम्प्लिकेशंस जब तक एंड नहीं हो रहा है। चाहते हैं कि एंड हो जाए और आपके साथ एक नई शुरुआत, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, और थीफ किस लिए है यहाँ पे, किस बात का है यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो दिल चुराया, राइट? आपके साथ स्टेबिलिटी कमिटमेंट का वादा किया करके फिर आपका दिल चुरा के लेके गए। ओके, सॉरी। देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फिर हम आपको गाइडेंस दे देंगे। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका। Wheel of Fortune, very good. Two of Swords, Ten of Pentacles. 2 2 10 10. सो 22-10 मतलब 10-10 बजे आप इस रीडिंग को शायद देख रहे होंगे, या इस रीडिंग को देखने के बाद आपको 22-22 दिखाई दे। यहाँ पे सिचुएशन चेंज होगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। ये इंसान जो ब्लाइंड फोल्डेड थे, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ये सही एक्शन और डिसीजन लेना चाहेंगे, अपने फैमिली को कन्विंस करना चाहेंगे, उस इंसान को त्याग देंगे जिनका साथ उनका कनेक्शन है अभी भी। अगर ये कोई ऐसी लेडी है जो किसी की विडो है, या ऐसी औरत है जो सेपरेटेड है किसी के साथ, उनको त्याग देंगे, डोंट वरी। बट अभी ये सीक्रेट रख रहे हैं इस चीज़ को, एंड डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। सो 7 10 2 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू बिलीव, टेक एक्शन इन द नियर फ्यूचर। पॉजिटिव ही है कार्ड्स। अगर आप विश्वास रखते हो इस उम्मीद पे कि ये इंसान सही हो जाएंगे, तो वो होंगे, एक्शन वो लेंगे, और इन द नियर फ्यूचर ही लेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है विद इन 1 वीक हो सकता है एक्शन ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं उसका भी आंसर आ चुका है एट द बॉटम ऑफ द डेक। इट्स नॉट द राइट टाइम। अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, समझ लेना कि राइट टाइम नहीं है। तभी भी अगर आपका मन ना भरे तो मेडिटेशन से आपको पता चल जाएगा, या इनर वॉइस आपको कह देगा कि इंसान क्यों नहीं ले रहे एक्शन। मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट स्टिल प्रिपेयर्ड, अभी भी वो तैयारी नहीं किए हैं, मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, सो दिस इज़ वेयर आई वांट टू एंड द रीडिंग। डिसीजन आपका है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। इवन यूनिवर्स भी आपको वही कह रहे हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर पेंटिकल्स राइट नाउ, फोकस ऑन योर फाइनेंस राइट नाउ, फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ गाइज, फोकस ऑन योर एम्बिशन राइट नाउ। यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि आप अपने बारे में पहले सोचें, उसके बाद सेकंड को रखें। ओके, सो दिस इज वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइस। थैंक यू।